जल्दी जाओ उठो और गेंद ढूंढ ला, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। ये तो उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? देखो, लगता है ये असुर जाग रहे हैं। चलो पेड़ के पीछे छिपकर देखें ये क्या करते हैं। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही, और नींद आ भी जाए तो सपनों में भोजन देखकर फिर से खुल जाती है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। इनके विशाल आकार प्रकार और इनकी बातें दोनों ही विचित्र हैं। इनके पीछे जाकर देखना ही उचित होगा कि ये किस प्रकार के भोजन पकवान ग्रहण कर रहे हैं। पहले कुछ अच्छा, तो ये है इन असुरों के खाने का स्रोत। बलदाऊ, ये पात्र जो इन्हें भोजन दे रहा वास्तव में देवों की संपत्ति है। कुछ समय पहले ये अक्षय पात्र देवों से चुरा लिया गया था, और फिर बहुत खोज के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल सका। ये मेरा है, अभी मुझे और खीर चाहिए। मेरे पास एक उपाय है। क्या दोनों एक साथ मांग कर देखते हैं, फिर देखें क्या प्रकट होता है। ये ठीक है। खीर, कचौरी। हमारा पात्र लौटा दे बालक। पात्र तुम्हारा नहीं, देवों की संपत्ति है, जो मैं उन्हीं को लौटाऊंगा। छीन लो इससे। देखो कान्हा, सब सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। और ताऊ को तो देखो, ऐसे सो रहे हैं कि किसी के उठाए ना उठे। हाँ राधा, पहले तो सबने मालती काकी की बेटी के विवाह में खूब डटकर काम किया, और बाद में खूब जमकर खाना खाया। ये उसी का असर है। और दाऊ ने तो सबसे ज्यादा मेहनत की और सबसे ज्यादा खाना भी खाया। मैंने सब सुन लिया। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। थक तो मैं भी गया हूँ, बस अब कोई भी मेरी नींद में बाधा ना डाले। ओम वायुदेवाय नमः। ओम वायुदेवाय। ये पृथ्वी पर कौन है जो मेरे नाम का जप कर रहा है? कौन हो तुम? परंतु श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और प्रभु महेश को छोड़कर तुम मेरे नाम का जाप क्यों कर रहे हो? पृथ्वी पर हम जीव अग्नि, जल और वायु पर निर्भर हैं, और इनमें से भी वायु हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है
कि इसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते प्रभु। और एक वृंदावन के वो 2 बालक हैं जो अपने बल के घमंड में चूर हैं। कौन से बालक? वो 2 मायावी बालक हैं प्रभु, जो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके बेवजह ही हमें परेशान करते रहते हैं। यही नहीं प्रभु, वो दोनों तो ये भी कहते फिरते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई देवता या दानव नहीं जो उन दोनों को परास्त कर सके। इतनी सी उम्र और इतना घमंड कि वायु देव का भी अपमान करने लगे। हम अभी वृंदावन जाकर उन बालकों को परास्त कर उनको सही सीख देते हैं। क्यों अहंकारी बालकों, हमने सुना तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके। जरा अब हमारे सामने वही दोहरा कर तो दिखाओ। ओह, तो इसलिए वायुदेव इतने क्रोध में है। जरूर ये उस राक्षस की ही चाल है। बलदाऊ, मैं उस राक्षस से सत्य बुलवाता हूँ। तुम वायुदेव के सामने सत्य कहोगे। मैंने ही वायुदेव से झूठ बोला था। नहीं नहीं वायुदेव, वायुदेव! श्री कृष्ण और बलराम, मुझे क्षमा करें, परंतु धूर्त का कहा पूरी तरह से असत्य भी नहीं था, क्योंकि ये सत्य ही है कि आप दोनों जैसा तेज और शौर्य तीनों लोकों में और किसी को प्राप्त नहीं। मेरे कहर के कारण वृंदावन को बहुत क्षति पहुंची है। अरे यहाँ यहाँ नहीं यहाँ बैठ आओ। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो। देखो सूरज सर पर चढ़ाया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाऊ, चलो ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो। तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाऊ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा,
उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। कान्हा, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। कन्हैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओहो उधो, तुम हिलोगे तो अवश्य हो जाएगी। और फिर तीर तरबूज पर नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? चुप, बिल्कुल शांत और स्थिर रहो। चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, भय नहीं लगेगा। ये हुई ना बात। हाँ, तो अब राधा तुम आओ। अपना ध्यान तरबूज पर रखना, तीर ठीक उस पर ही लगना चाहिए। उधो, अपने सर पर दूसरा तरबूज रखो। हाँ, क्या फिर से? हाँ, फिर से। और इस बार तीर राधा चलाएगी। राधा तीर चलाएगी? कान्हा, आज मुझे घर जल्दी जाना है। माँ को कुछ काम है। हाँ। माँ को काम है या तुम्हें भय लग रहा है या तुम्हें राधा पर भरोसा नहीं है? तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम ही तरबूज अपने सर पर रख लेते। तुम तो बड़े निडर हो, क्यों, है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? माधो तो हम सबसे निडर है। ठीक है, तो अब माधो ही अपने सर पर तरबूज रखेगा और हम सब तीर चलाने का अभ्यास करेंगे। क्या? मेरी माँ को कुछ काम है मुझसे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। जरा रुको तो सही। इन लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो, आ गए। अच्छा, अब लड़ना बंद करो और ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। हाँ, कबड्डी ही खेलेंगे और इस उधो को खींच खींच कर पकड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपने नए मित्र जगम को चुनूंगा। तो मैं चुनता हूँ परम को। विमला, उधो, माधो, राधा। माधो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुत बढ़िया माधव, अब तुम्हारी बारी कान्हा। हमारी तरफ से परम आएगा। परम। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी देखा, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो, तुम जाओ। हाँ? रहने दो कान्हा, हम ऐसे ही हार मान लेते हैं। ये दोनों मुझे मार ही डालेंगी। जाओ उधो, यही अवसर है। तुम अपने सारे अपमानों का बदला ले सकते हो। इन दो गोपियों को तो तुम बड़ी सरलता से हरा सकते हो। जाओ मेरे शेर, जाओ, विजयी होकर आना। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चुप करो धो, खेल खत्म हो गया। अब तुम मुझे उठाकर बाग तक ले जाओगे और वहाँ से खूब सारे फल तोड़कर खिलाओगे। हाँ? पर तुमने तो मेरी कमर पहले ही तोड़ दी। तुम्हें उठाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो तुम्हें किसने रोका है मरने से? बस मुझे बाग तक ले चलो। अरे नहीं। अरे हाँ। महाराज, सुना है ये स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। देवताओं के स्वर्ण मृग की हत्या का फल मधुर नहीं राजा। इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम, किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से
मैं अपने मंत्रियों के साथ तप्ता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं, और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कान्हा, तुम और महाराज यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार को होश आ गया है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कुएं के जल को एकाएक क्या हो गया? इतना खारा है कि गले के नीचे भी नहीं उतरता। है? ये क्या कहते हो? ये कुआं तो अपने मीठे जल के लिए जाना जाता है। ये ठीक ही कह रहा है। सिर्फ ये कुएं का ही नहीं, गांव के सारे कुओं का जल एकाएक खारा पड़ गया है। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? एक के बाद एक विचित्र दुर्घटनाएं घटी जा रही हैं और हर ओर जैसे उदासी और बदहाली छा गई है। हे भगवान! ये शनि ग्रह का प्रकोप है जो वृंदावन पर आ पड़ा है। क्या शनिदेव का प्रकोप? जी हाँ नंद महाराज, वृंदावन वासियों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा। ये संकेत तो बहुत बुरा है। शनि की परिक्रमा को कोई नहीं टाल सकता। ये कौन है जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो।
और मेरे आदेश की पूर्ति करो। अपना पंजा खोल। अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाए, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है। कृपया मेरे साथ चलिए। मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। बहुत से मायावी प्राणी वहाँ पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुँच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। बहुत बुरा संकेत है। अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी।